गौरव का दिन है कि आज हम विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में महर्षि नारद जयंती मना रहे हैं। आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद आलम जी मौजूद हैं, इंद्रजीत वर्मा जी और विस्पाल राणा जी, संदीप रोहेला जी और घरोड़े से जो हमारे पत्रकार साथी आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इस कॉलेज में दो अपने डीएवी कॉलेज ने बड़ा सहयोग दिया, उसके लिए हमारे डीएवी कॉलेज के बच्चों का स्वागत करते हैं। डीएवी कॉलेज के बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं, दूर दराज से पत्रकार साथी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच पवन शर्मा जी भी मौजूद हैं। हमारी हैं अमित जी का भी बहुत स्वागत है। हमारे और भी सभी एक बार कर वहीं से एक बार स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। एक बार करता ध्वनि से। प्रासंगिक है और नारद जी को पहले लोग ज़्यादातर अपना विदूषक की भूमिका में देखते थे, फिल्मों विदूषक की भूमिका में, रामलीलाओं में, नाटकों में। लेकिन सबसे पहले विश्व संवाद केंद्र ने नारद जयंती मनाने की परंपरा शुरू की। आज केवल करनाल हरियाणा ही नहीं। गौरव का दिन है कि आज हम विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में महर्षि नारद जयंती मना रहे हैं। महर्षि नारद इस ब्रह्मांड के पहले ऐसे पत्रकार थे जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ और हरियाणा वो प्रदेश जो ऋषियों की भूमि के रूप में जानी जाती है, कार्तिकेय के पुत्र जिसका संबंध करनाल से रहा है, जिसको हम मयूर भूमि के नाम से जानते हैं, यही वो प्रदेश है जिसको महाभारत काल से पहले समंत पंचक प्रदेश कहा गया है। यही वो धरा है जहां से गीता जैसा ग्रंथ उपजा है। यही वो धरा है जहां इसी को हम न्याय की भूमि कहते हैं। आज उसी धरा पर हम सभी एकत्रित होकर के महर्षि नारद जयंती मना रहे हैं। महर्षि नारद एक ऐसे आदर्श जिन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। आज के दौर में उन्होंने जिस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान किया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए। कोई मेरे से पूछता है कि महर्षि नारद क्या थे, तो मेरी एक सोच है, मेरा एक विचार है कि वो एक दिव्य पत्रकार थे। दिव्यता जिसके अंदर हो, पावनता जिसके अंदर हो, पवित्रता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी मैल ना हो, ऐसा पत्रकार है। और आज के दौर में ये वैदिक परंपराओं का जो दौर हमारी ये जो धरा रही है, इसमें आप देखते हैं महर्षि वेद व्यास इस धरा पर पहले संपादक हुए, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों के सभी ग्रंथों में जितने श्लोक हैं, चारों वेदों में किस वेद में कौन सा श्लोक जाएगा उसका निर्धारण किया। तो वास्तव में जब से मानव का जन्म हुआ और उसने अपनी भाव भंगिमाओं से इशारों की जो बात की, वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत होती। और बाद में महर्षि नारद ने इस पत्रकारिता के स्वरूप को संदेश वाहक के रूप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और वही भूमिका आज हमारे जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं वो भी निभा रहे हैं। पत्रकारिता जी ने बताया कि मैंने यूपी से पत्रकारिता शुरू की
1974 में मैंने पत्रकारिता में प्रवेश किया था, और जब पत्रकारिता का जब एक किसी अधिकारी या किसी विभाग में चला जाता था पत्रकार, तो ऐसा लगता था जैसे कि अधिकारी के सामने कोई अफसर आ गया, उसका कोई सीनियर आ गया। पत्रकारिता का जो लेखनी का था, वो अधिकारी को हटाने की शक्ति रखता था। पत्रकार अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर वो ईमानदारी से अपनी कलम को चला रहा है तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। आज हम महर्षि नारद मुनि जी की जयंती के शुभ अवसर पर मुझसे पूर्व वक्ता जो हमारे पानीपत से आए हैं, उन्होंने हमारी शक्ति को वर्णन किया बड़े अच्छे शब्दों में। क्या कि पत्रकार का जो रूप है, उन्होंने नारद जी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया कि नारद जी स्वर्ग में जा सकते हैं, नारद जी किसी भी राजा के यहाँ जा सकते थे, नारद जी को कहीं रोक टोक नहीं थी। यह वास्तविकता आज पत्रकारिता के सामने हम और आप देखते हैं। अगर हमारे पास पत्रकारिता का, हमारे पास पत्र का ही, आज तो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत मीडिया आ गया, मैं प्रिंट मीडिया के टाइम की बात कर रहा हूँ, कि अगर उसके पास अपने समाचार पत्र का कोई भी कार्ड था और कोई बड़ा कार्यक्रम जहां बड़ा सुरक्षा का प्रबंध हो, ना कोई जा सकता हो और ना किसी को जाने की परमिशन हो, सिर्फ उस कार्ड को दिखाता था और प्रवेश करता था, कोई अधिकारी रोकने की ताकत नहीं रखता था। यह है हमारे नारद मुनि जी के द्वारा हमें जो मार्गदर्शन और जो हमें उन्होंने सिखाया और दिखाया है। आज की पत्रकारिता, आज का जो सोशल मीडिया और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया से निश्चित रूप से दूसरे रूप में होकर कार्य करता है। हमें एक चीज का अनुभव, एक चीज का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए कि हम लोग जिस पत्रकारिता को कर रहे हैं, हम लोग जिस लेखनी को लिख रहे हैं, हम उदाहरण के तौर पर आज भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया, किन कारणों से हुआ है, जरूरत है उन कारणों को लिखने की, आवश्यकता है उस चीज को शुरुआत में लाने की कि शुरुआत कहां से हुई, किस चीज को लेकर समाप्त कर दिया गया। और सरकारों के बारे में और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न सरकारों में पत्रकारों की भूमिका, वर्तमान समय में प्रासंगिकता और किन विषयों को हमें आगे लेके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे पास तो बोलने के लिए उसके बाद पत्रकारिता में कुछ नहीं है, लेकिन आज का कार्यक्रम मेरे कॉलेज में आयोजित किया गया है और मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर आपने प्रदान किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, अमित जी को, शैलेंद्र जैन जी को और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज को इस कार्यक्रम के लिए चुना। और मंचासीन हमारे जिला कारवा और हमारे प्रमुख केदार जी बैठे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरे सामने जितने भी वरिष्ठ पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए 2-3 बातें कहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में और बहुत से वक्ता विराजमान हैं और आप सारा दिन बोलते और लिखते हैं, पत्रकार बंधु इस जगत से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही संवेदनशील हैं और इस चीज़ के जानकार हैं।
पत्रकारिता हर एक युग में, हर एक शासन काल में किसी न किसी रूप में रही, चाहे वो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी, चाहे वो कोई और कुलीन तंत्रीय थी, चाहे वो कोई डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, या क्योंकि संप्रेषण किसी न किसी तरीके से सरकार की सूचनाओं का आदान प्रदान आम पब्लिक तक, और आम पब्लिक क्या चाहती है वो राजा तक किसी न किसी, शासकों तक किसी न किसी रूप में संप्रेषित किया जाता रहा, आता जाता रहा। लेकिन वर्तमान युग जो प्रजातांत्रिक सरकारों का युग है, वास्तव में इस युग में सबसे ज्यादा यदि भूमिका है, क्योंकि कानून निर्माण से संबंधित जितनी भी कार्य हैं और जितने भी हमारे अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सरकारें चुनी जाती हैं, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनमें जनमत का बहुत बड़ा महत्व है। सरकार के कार्यों के बारे में, व्यक्ति के कार्यों के बारे में, सोच के बारे में, नेता के बारे में मीडिया एक ऐसा साधन है जो स्वस्थ और बीमार जनमत का निर्माण करता है। जैसे अभी डॉक्टर पूनिया जी ने कहा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, रावलपिंडी तक पहुंचा दिया, बीच में रख दिया, ये भी बात है। और दूसरी बात ये भी है, जब पत्रकार कोई चीज लिखना चाहता है निर्भीकता के साथ, सच्चाई से वो सारा दिन आंकड़े इकट्ठे करके लेके आता है, और उसके बाद कोई मैसेज उसके पास आ जाता है कि इसको डिले कर दो, इसको मत छापो। ये है धर्म संकट की बात। लेकिन फिर भी जो पत्रकारिता है वो एक बहुत चैलेंजिंग काम है। वर्तमान समय में डिजिटल युग है, पता नहीं कितनी दुनिया अपने आप को पत्रकार के रूप में स्थापित करने वाली है। बहुत से प्रोफेशनल लोग इसमें शामिल हो गए हैं, जिनका पत्रकारिता से, देश से, राष्ट्र से, समाज निर्माण से, संस्कार निर्माण से कुछ लेना देना नहीं है। ये चीजें वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और इन पे पत्रकारों को, इस मीडिया कम्युनिटी को ध्यान देने की जरूरत है। में अच्छे से उपस्थिति दर्ज कराई। उसके बाद मंच पर आसीन सभी बंधुओं का, जिसमें सर्वप्रथम प्रोफेसर पूनिया जी, जो अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और पूरा समय कार्यक्रम में रहे, और देश के इतिहास से लेकर के पत्रकारों की भूमिका के बारे में अलग अलग बिंदुओं को प्रकाशित किया, जिसको ध्यान में रखेंगे, हम भी लगता है अपने जीवन में लागू करेंगे अपने व्यवहार में। उसके बाद में डॉक्टर सैनी जी का, जिन्होंने सहर्ष इस सभागार को कार्यक्रम के लिए दिया, और अभी आप सबके सामने भी रखा कि आगे भी किसी प्रकार से कार्यक्रम के लिए हमारी जरूरत हो तो हम हर समय उपस्थित है। और केदार जी का और गणेश जी का मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं, और आगे भी जब भी कार्यक्रम होगा इसी प्रकार आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, ये आपसे अपेक्षा करता हूं। भारत माता की वंदे। सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है।